हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल AR पॉलिटेक्निक चैनल में। तो हमने आव्यूह मैट्रिक्स यूनिट के अंतर्गत पिछली वीडियोस में 9 सवालों को देख लिया है ना। और मैंने अभी रिसेंटली एक नई वीडियो डाली है, अभी इस वीडियो के पीछे ही इससे संबंधित, जिसमें उपसारडिक, सेखंड और सेखंडज को किस प्रकार से निकालते हैं उन सब के बारे में मैंने बता दिया है, ठीक है ना, एग्जाम्पल के साथ। आप वो वीडियो जरूर देखना, इसके बाद ही ये वीडियो देखना ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, है ना। तो आव्यूह का सेखंडज एक टॉपिक के अंतर्गत हम पहला वीडियो देखने वाले हैं, जिसमें पहला सवाल है कि आव्यूह ए, जो एक कुछ सवाल के अवयव दिए हैं कि आव्यूह ए और इसके अवयव इस प्रकार हैं का सेखंडज हमको निकालना है, ठीक है ना, एडजॉइंट निकालना है। तो मैंने पिछली वीडियोस में एडजॉइंट निकालने का तरीका पूरा बता दिया है। तो इस सवाल को हम दो तरीकों से कर सकते हैं, ठीक है ना, हल करने के इसके दो तरीके हैं। इसमें केवल हमको सेखंडज पूछा है और सेखंडज के लिए केवल क्या चाहिए, सेखंड। तो हम इसमें डायरेक्ट सेखंड निकाल के भी कर सकते हैं, या फिर एक बार उपसारडिक निकालिए फिर सेखंड निकालिए, इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, है ना। तो एक तरीका हो गया बिना उपसारडिक निकाले डायरेक्ट सेखंड निकालिए, और एक तरीका हो गया उपसारडिक के साथ निकालिए, ठीक। तो उसमें सूत्र का प्रयोग हो जाएगा। तो पहला हम देखते हैं जो सिंपल तरीका है, बिना सूत्र लगाए डायरेक्ट कैसे किया जाए, है ना, जल्दी से सवाल को सॉल्व करने का तरीका। तो फर्स्ट हम हल करते हैं, हल, और जो सवाल दिया है उसको लिखिए। तो दिया है ए एक आव्यूह है जिसके अवयव इस प्रकार है, 0 1 2 1 2 3 और 3 1 1, ठीक, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा, आव्यूह ए के सेखंड। तो आव्यूह ए के सेखंड, ठीक, डायरेक्ट निकाल दिए क्योंकि इसमें उपसारडी की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। डायरेक्ट हमको सेखंड यदि एडजॉइंट निकालना है सेखंड से हम कर सकते हैं। और यदि उपसारडिक और सेखंड दोनों पूछता है सवाल में तो आप उपसारडिक निकाल सकते हैं, ठीक। और फिर बाद में सेखंड बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस एक स्टेप बढ़ जाएगा उपसारडिक निकालने का, ठीक। तो आव्यूह ए के सेखंड निम्न प्रकार है, ठीक। ये तो क्या है, फर्स्ट अवयव के लिए यदि हम निकाल रहे हैं, सेकंड को किससे दर्शाते हैं, सी आई जे या फिर ए आई जे से, ठीक। तो मैं सिंपली सी आई जे से ही दर्शाता हूँ, मैंने पिछली वीडियोस में बता रखा है कि सेकंड को सी आई जे से दर्शाते हैं, ठीक है, मैं सी आई जे ही लेता हूँ। तो फर्स्ट अवयव के लिए यदि हम निकाल रहे हैं तो C11 होगा, क्योंकि आई जे दोनों क्या होते हैं, प्राकृत संख्या होती है, और यहाँ पर क्या है, फर्स्ट है तो 1 1 है ना, 1 रो और 1 कॉलम, ठीक। तो ये C11 का स्थिति हो गया। और बराबर यदि हम इस अवयव के लिए निकाल रहे हैं तो इसके पंक्ति और स्तंभ को छोड़कर बाकी जो बचेगा ये बचा है ना, तो ये अपने आप में एक सारडिक है और इसका क्या हो जाएगा, सेखंड कहलाएगा, है ना, फर्स्ट अवयव का सेखंड कहलाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से, और क्या है, 2 3 1 1, ठीक, 2 3 1 1, ये एक सारडिक बना, ठीक। तो क्या है कि सारडिक ये हो गया इस अवयव का, पहले अवयव का सेखंड, ठीक। सारडिक तो सॉल्व करना आता ही होगा, सिंपली इसको इससे गुणा कीजिए और इसको इससे गुणा कीजिए और बीच में क्या होगा, माइनस। तो 2 1 कम 2 और माइनस 3 1 कम 3, इसको इससे घटाइए तो कितना आएगा, ये 3 में 2 गया 1, और बड़ी संख्या किस में है, माइनस में, तो माइनस का, ठीक। तो C11 हमारा क्या निकला, माइनस का 1, ठीक। आपको एक चीज़ और जानना है कि ये जो आव्यूह बोलिए या सारडिक बोलिए किसी भी चीज़ का, तो सारडिक में जो है ये जो पहला पद होता है वो प्लस होता है, फिर माइनस, फिर प्लस, ये अल्टरनेट चलता रहता है। यदि ये प्लस आ गया तो यहाँ पर माइनस, फिर प्लस, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर प्लस, फिर यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस और फिर प्लस, ठीक नहीं, अल्टरनेट चलता है। चाहे आप 3 गुणे 3 ऑर्डर का हो गया, है ना, यदि 2 गुणे 2 ऑर्डर का लेते हैं तो क्या होगा, प्लस माइनस फिर प्लस, इस प्रकार से। तो ये अल्टरनेट रहता है, पहले प्लस आएगा, शुरू का भी तो प्लस रहेगा, फिर बाकी आप बना लेंगे, है ना, अल्टरनेट करके।
प्लस तो फिर माइनस, फिर माइनस तो फिर प्लस, है ना, इस प्रकार से। तो ये होता है। तो इसमें हम इसी ट्रिक का यूज करने वाले हैं। ये 3/3 ऑर्डर का है ना, तो एक बार हमारा क्या आ गया प्लस का, तो प्लस का तो हम दर्शाते नहीं हैं यहाँ, लेकिन जब हम C12 के लिए लेंगे तो यहाँ पर क्या है, माइनस है। इसलिए इसका जो इस अवयव का जो सारणिक बनेगा उसमें ये माइनस आएगा, ठीक। तो जब हम C12 के लिए ले रहे हैं तो क्या होगा, ये है C12, है ना, दूसरा अवयव। तो इसके जो पंक्ति है और स्तंभ, इसको छोड़ देंगे तो क्या बने बचेगा, 1 3 3 1, ठीक। तो ये एक सारणिक बना 1 3 और 3 1, ठीक। लेकिन क्या बोला मैंने कि जो दूसरा अवयव है उसमें माइनस रहता है ना, अल्टरनेट चल रहा है, तो इसका ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। तो इससे मतलब इससे क्या होगा, गुणा हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए और ये माइनस बाहर रहेगा हमारा, ठीक। तो ये माइनस और एक एक कम एक, तो कोष्टक में रखिए एक, फिर माइनस 3 तिकाई 9, ठीक। ये अब इसको घटा लीजिए तो ये माइनस तो रहेगा ही रहेगा, और 9 में एक गया तो 8, और बड़ी संख्या किस में, माइनस में, तो ये माइनस का, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ, प्लस, तो 8 आ गया, ठीक। तो C12 हमारा क्या आ गया, 8, ठीक है ना, ये हो गया। और देखते हैं C13 निकालिए। तो C13 क्या है हमारा, यहाँ पास C13 हमारा क्या है, 2 है। और जब हम इसकी पंक्ति और इसके इस पंक्ति और स्तंभ को जब हम हटा देंगे तो क्या बचेगा, 1 2 3 1, तो ये एक अलग सारणिक हो गया। लेकिन क्या है, C13 हमारा प्लस में है, तो प्लस को हम तो लिखना ही नहीं है, ठीक है ना। जब माइनस आ रहा है तो माइनस को लिखना है, तो क्या बना बचा हमारा 1 2 और 3 1, ठीक। ये एक अलग सारणिक बना, इसको सॉल्व कीजिए तो एक एक कम एक, और माइनस 3 दूनी 6, तो 6 में एक गया 5, और बड़ी संख्या किस में, माइनस में, ठीक। ये हो गया। अब आगे देखते हैं। अब हम निकाल रहे हैं ये C21, यहाँ पास क्या था C21, तो C21 निकाल रहे हैं, ठीक। ये C21। अब C21 के लिए जब हम निकाल रहे हैं तो एक बार मैं इस सवाल को यहाँ पर लिख लेता हूँ, दिक्कत हो रही है, ठीक, या फिर यहीं पर दिया हुआ, ठीक है ना। C21 निकाल रहे हैं, जब C21 निकाल रहे हैं तो इसकी पंक्ति और स्तंभ को छोड़ेंगे तो क्या बचेगा, 1 2 और 1 1, ठीक। तो ये एक अलग सारणिक हो गया, तो 1 2 और 1 1, ठीक। ये अब इसको सॉल्व करने की तो 1 एक कम एक, ठीक, और माइनस का 2 एक कम 2, ठीक। अब ये क्या है, C21 हमारा जो था क्या था, माइनस में था, है ना, ये माइनस, तो ये माइनस हमारे यहाँ लगेगा, और ये माइनस हमारा कहाँ जाएगा, कोष्टक के बाहर, ठीक। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो क्या आएगा, ये आएगा माइनस का 1, ठीक। 2 में एक गया 1, और बड़ी संख्या माइनस में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 1 आ गया, ठीक। ये हो गया। अब हम C22 निकालेंगे, तो C22 हमारा ये पंक्ति और ये स्तंभ छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, 0 2 और 3 1, ठीक। C22 तो 0 2 और 3 1, ठीक। ये हो गया, ये वाला था, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, 0 2 3 1, है ना। इसको सॉल्व कर लेते हैं, और ये क्या था हमारा, प्लस में, तो प्लस को हमको लिखना ही नहीं है, ठीक। तो 0 कम 0 और माइनस 3 दूनी 6, ठीक। तो ये हमारा आ गया माइनस का 6, ये हो गया, ठीक। अब हमने C22 निकाल लिया। जब C23 की बात आती है तो C23 में हमारा क्या है, माइनस है, ठीक है ना, तो इसको हमको बताना पड़ेगा। तो C23 के लिए क्या बनेगा, ये हमारा C23 है, इसका जब पंक्ति और स्तंभ छोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 0 1 3 1, ठीक। ये आया 0 1 और 3 1, है ना। ये अब इसको सॉल्व करते हैं, और क्या है यहाँ पर माइनस रहेगा, ठीक। अब ये माइनस बाहर और कोष्टक में, ठीक। तो 0 कम 0 और माइनस का 3 कम 3, ठीक। और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 3 इसका आंसर, ठीक। ये C23 की हो गया। अब हम क्या निकालेंगे, C31 C32 और C33, ठीक। अब हम निकालते हैं C31, ठीक।
तो जब C31 निकालेंगे तो ये क्या है, इसकी पंक्ति और स्तंभ को हटा देंगे तो क्या बचेगा, 1 2 और 2 3। तो ये अपने आप में एक सारणी है ना, तो 1 2 और 2 3। अब इसको सॉल्व करते हैं और यहाँ पर क्या है हमारा प्लस है, तो प्लस रहेगा तो प्लस ही रहेगा, ठीक, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो 1 3 3 और माइनस का 2 दूनी 4, ठीक, इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा। अब 4 में 3 जाएगा तो कितना आएगा, 1, वो भी माइनस का, ठीक है, बड़ी संख्या माइनस में। अब ऐसे ही C32 निकालेंगे, C32 बराबर ये इसका स्तंभ और पंक्ति हटाएंगे तो क्या आएगा, 0 2 1 3, ठीक, यही ना है, इसको हटाएंगे इसको हटाएंगे तो ये एक अपने आप में सारणिक है, तो 0 2 और 1 3, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो इसमें भी माइनस लगेगा, है ना, माइनस का विशेष ध्यान रखना है, अगर माइनस गलत हो गया तो सवाल भी गलत हो जाएगा, ठीक। तो ये माइनस, शून्य आई शून्य और 2 1 कम 2, ठीक, ये और माइनस माइनस प्लस, तो आ गया हमारा 2, ठीक है ना। ऐसे ही C33 निकालेंगे, C33 हमारा क्या है, प्लस में है, तो इसको प्लस ही में रहने देते हैं, ठीक। तो C33 के लिए स्तंभ और ये पंक्ति, तो 0 1 1 2, ठीक, 0 1 1 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो शून्य 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 शून्य, ठीक, और माइनस का 1 1 कम 1, इसका आ गया हमारा माइनस का 1, ठीक। तो ये हमारे आव्यूह A के सेकंड हमको पूरा प्राप्त हो गया, ठीक है ना। ये एक सिंपल और आसान तरीके से सवाल को हमने सॉल्व किया है। अब हम इसके आगे देखते हैं कि आव्यूह A के, ठीक, किस प्रकार से लिखना है वो देखिए। आव्यूह A के सैखंडों का आव्यूह, ठीक है ना, किसका, सैखंडों का आव्यूह, ठीक, किस प्रकार होगा वो देख लेते हैं। तो हमने क्या बताया था, C से रिप्रेजेंट करना है, एक आव्यूह बनाना है, उसमें पूरा C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33, ठीक, ये एक हमारा हो गया। अब जो भी हमने मान निकाला है इसमें हमको पुट कर देना है, ठीक। तो C बराबर, ठीक, तो मैं इन पूरे मान को लिख लेता हूँ, ठीक है ना। तो C11 का मान था हमारा -1, C12 का मान था 8, C13 का मान था -5, C21 का मान था 1, C22 का मान था -6 और C23 का मान था 3। अब C31 का क्या मान है हमारा, -1 और C32 का 2 और C33 का -1, ठीक, ये हमारा हो गया। अब एडजॉइंट क्या था, मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है कि एडजॉइंट जो है इस C के, तो एडजॉइंट A का मान क्या होगा, इस C के परिवर्त के बराबर होगा, ठीक। तो हम अब निकालेंगे एडजॉइंट A, तो एडजॉइंट A हमारा जो है C के परिवर्त होगा, ठीक। तो ये हमारा एडजॉइंट A का मान निकल जाएगा। C अब परिवर्त करना मतलब ट्रांसपोज, ये तो C डैश बताइए या तो C T बताइए, ठीक है ना, एक ही चीज़ है ना, इसको इन दोनों तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो C डैश से मैं बताता हूँ। तो इसमें ये है कि ये पंक्ति को हमको कॉलम में चेंज कर देना, ठीक है ना, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कीजिए ना, तो एक ही चीज़ कीजिए। तो पंक्ति को स्तंभ बनाइए, स्तंभ को पंक्ति बनाइए, तो मैं पंक्ति को स्तंभ बना देता हूँ। तो -1 ये पंक्ति है ना, -1 फिर क्या आएगा 8, फिर -5, फिर क्या आएगा 1, फिर -6 -3 है ना, प्लस का 3 -1 2 -1, तो ये हमारा एडजॉइंट A का मान आ गया, ठीक ना। तो ये हमारा आंसर। इसका दूसरा तरीका हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे हम मिलेंगे नए वीडियो और नए सवालों के साथ, ठीक है ना। आपको आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को आपने पूरा देख ही लिया होगा, अब आगे की वीडियोस को भी देख लीजिएगा और जो पीछे वीडियो हो उनको ज़रा भी स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें और अच्छे से समझें, ठीक। धन्यवाद।